हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप लोगों का दोबारा से। मैं हूं विकास सिंह, आपका होस्ट। और आज की हम वीडियोस में बात करने वाले हैं कंपोजिशन वर्सेस इनहेरिटेंस। ठीक है, ये रिएक्ट का टॉपिक है। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये 11th नंबर है। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है, रिएक्ट के अंदर, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो कंपोजिशन वर्सेस इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? तो जो रिएक्ट है भाई, रिएक्ट बहुत ही एक पावरफुल कंपोजिशन मॉडल है। ठीक, तो मतलब सिंपल सी बात है, जब ये बोल रहे कंपोजिशन मॉडल है तो इसका मतलब ये है कि इनहेरिटेंस मॉडल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो रिएक्ट है वो हमेशा कंपोजिशन को ज्यादा रिकमेंड करता है, इंसिस्ट करता है इंस्टेड ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि यार, मतलब जैसे मान लो कि आपके पास कुछ है, ठीक है, और जो आपके बच्चा होगा उसके पास भी वो चीज़ चली जाएगी। ठीक, तो उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, आप उसको अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स से जो आप चीज़ें लेके आते हो। जैसे कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो होता क्या है, मतलब उसका जो नाक नक्शा होता है वो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है, तो मतलब वो जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो उसने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की। ठीक है, तो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक, इफ समथिंग जो कि पेरेंट के पास है वो अपने आप चाइल्ड के पास आ जाती है। ठीक है, तो हमें कंपोजिशन मॉडल की बात करें तो जो हमारा ये है रिएक्ट है, वो रिएक्ट मोस्टली कंपोजिशन मॉडल को फोकस करता है। ठीक है, ताकि क्यों, ताकि हम जो अपने कंपोनेंट्स हैं और बाकी चीज़ें हैं उसको बार बार यूज़ कर सके। ठीक है, रीयूज़ कर सके। इसका क्या मतलब है वो आप धीरे धीरे इस एग्जांपल यहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इस सेक्शन में बेसिकली हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं, हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि डेवलपर लोग फेस करते हैं। ठीक है, और जहाँ की अगर आप इनहेरिटेंस से बात करो तो इनहेरिटेंस उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकता, मगर कंपोजिशन उस चीज़ को सॉल्व कर सकती है। ठीक, तो हम कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स को देखेंगे। अब यहाँ कंटेंटमेंट की, यहाँ एक कंटेंटमेंट नाम का टॉपिक दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? जो कुछ कंपोनेंट होते हैं, मतलब आप इसे समझ लो कि जैसे कुछ कंपोनेंट है जिसको कि उसके चाइल्ड का पता ही नहीं रहता। ठीक है, अब चाइल्ड का पता क्यों नहीं रहता? जैसे मान लो नैप बार है, ठीक है, आपने जहाँ नैप बार दिया तो उसको थोड़ी पता है कि यार नैप बार के अंदर क्या आने वाला है, राइट? क्योंकि नैप बार है तो नैप बार के अंदर हमेशा ही कुछ ना कुछ डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, मतलब वही नैप बार मेरे पूरे के पूरे जो मेरे पूरा का पूरा यूआई, जैसा आप यहाँ ये नैप बार देख रहे हो, ठीक है, रिएक्ट डॉक्यूमेंट ब्लॉग कम्युनिटी और ये सारा का सारी चीज़। अब ये जो नैप बार है ये हमेशा ये पूरे के पूरे, मैं यहाँ से कुछ भी क्लिक करूँ, ठीक, सबके अंदर ये नैप बार कॉमन रहने वाला है। ठीक है, तो मतलब इस नैप बार को थोड़ी पता है कि यार मेरे अंदर क्या आने वाला है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं कंटेंटमेंट। ठीक है, अब कंटेंटमेंट को थोड़ा सा यहाँ अच्छे से समझ लो। यहाँ क्या बोल रहा है कि सम कंपोनेंट डू नॉट नो देयर चिल्ड्रन अहेड ऑफ टाइम। समझ गए? ठीक है, कैसे कौन से कंपोनेंट्स होंगे जिनको पता नहीं होगा कि भाई मेरे कौन से चिल्ड्रन आने वाले हैं, मतलब ये इसके चिल्ड्रन है मगर इसको पता नहीं है कि भाई ये मेरा चिल्ड्रन है या अगले नेक्स्ट टाइम में मेरा क्या चिल्ड्रन आने वाला है। ठीक है, दिस इज स्पेशली कॉमन फॉर द कंपोनेंट्स लाइक साइड बार। ठीक है, और ये बहुत ही कॉमन है। जैसे ये हमारा साइड बार है, ठीक है, साइड बार का आप ले सकते हो, डायलॉग्स को ले सकते हो या किसी तरह का नैप बार को ले सकते हो। तो ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जहाँ की चाइल्ड का पेरेंट को कुछ पता नहीं होता। ठीक है, एंड वी रिकमेंड दैट सच कंपोनेंट यूजेस द स्पेशल चाइल्ड प्रॉप्स टू पास चिल्ड्रन डायरेक्टली इनटू देयर आउटपुट। ठीक, और यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि हम वहाँ एक स्पेशल चाइल्ड प्रॉप अलाउ करते हैं। ठीक है, एक चाइल्ड नाम का एक प्रॉप है जिसको हम अलाउ करते हैं ताकि जो भी हम उस क्या बोलते हैं उस कंपोनेंट के अंदर जो भी हम चाइल्ड पास करना चाहें हम उसको आराम से पास कर सके। ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं? अब यहाँ देखो, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। ठीक है, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन मैंने क्या लिख दिया? फैंसी बॉर्डर के अंदर। ठीक, इसका मतलब क्या है कि मैं अब इसके अंदर इस फैंसी बॉर्डर नाम के ये मेरा एक पेरेंट हो गया। ठीक है, तो मैं इसे एज एन पेरेंट यूज कर सकता हूँ और इसके अंदर इस जगह पे, ठीक है, कौन सी जगह पे? इस जगह पे, मतलब इस डिव के अंदर मैं आपको कुछ भी डाल सकता हूँ। ठीक है, मगर कुछ भी डालने के लिए मेरे को करना क्या है? कुछ नहीं करना, मैं जिसको जहां भी यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, मान लो कि यहाँ इसके अंदर जो भी है, फैंसी बॉर्डर के अंदर जो भी, मैं उसको एक से ज्यादा जगह भी यूज करना चाहता हूँ। ठीक, और मैं चाहता हूँ कि इस फैंसी बॉर्डर को जो भी मैंने, मान लो कि फैंसी बॉर्डर नाम का इसमें हमने एक साइड बार बनाया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि साइड बार अपनी अपनी जगह पे रहे। ठीक है, और ये जो बाकी जो एरिया है इसके अंदर हमेशा कंटेंट आए मेरा। ठीक है, और उस कंटेंट के वो कंटेंट में मैं कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक, तो मेरे को वो चीज दिखाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? प्रॉप्स, या एज इट इज जैसे हम प्रॉप्स पास करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा भाई यहाँ से प्रॉप्स आ रहे हैं, और जो प्रॉप्स आ रहे हैं मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर प्रॉप्स डॉट में चिल्ड्रन है तो यहाँ स्पेसिफाई कर दूं और इस तरह से टेक्स्ट बना दूं। इसका मतलब क्या है कि अब जो भी मैं चिल्ड्रन यहाँ डालूंगा, ठीक है,
अगर मैं इस टैग का यूज करूँ एज एन पेरेंट, ठीक, तो मैं इस जगह पे कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक, कुछ भी मतलब कैसे, अब मेरे को इस कंपोनेंट को जहां भी एज एन पेरेंट यूज करना है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैंने मैंने मान लो इसको इंपोर्ट किया, ठीक है, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया कहीं, ठीक, और इंपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया कि चलो ठीक है, अभी ये फैंसी बॉर्डर मैंने लगा दिया, ठीक, और उसके बाद फिर मैंने फैंसी बॉर्डर ऐसे लगा दिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने ये सारा कंटेंट लिख दिया, ठीक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो मैंने ये काम किया कि मैंने ये मेरा एक पेरेंट कंपोनेंट था, ठीक है, इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मैंने एक दूसरा चाइल्ड कंपोनेंट लिया, ठीक है, और ये जो मेरा हो गया, अब ये फैंसी बॉर्डर एक चाइल्ड कंपोनेंट हो गया। अब इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर ये जो सारा का सारा मटेरियल, ये सारा का सारा मटेरियल इसके अंदर जाएगा, ठीक है, मतलब ये पहले बॉर्डर अपना पूरा का पूरा बनाएगा, मतलब मान लो कि ये सिंटेक्स था तो पहले ये साइड बार आ जाएगा, ठीक, और उस साइड बार के आने के बाद हमारा ये वाला कंटेंट आएगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फैंसी, इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं चाइल्ड प्रॉप्स को, ठीक है, और यही हमने बोला कंटेंट में, मतलब ऐसे भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको कि पता नहीं रहता टाइम से पहले कि उसके अंदर का कंटेंट क्या होगा, ठीक है। अब इस फैंसी बॉर्डर को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने वेलकम डायलॉग नाम के कंपोनेंट के अंदर इसको यूज किया, ठीक है, आप कोई और कंपोनेंट में फैंसी बॉर्डर का यूज कर सकते हो, आप किसी तीसरे कंपोनेंट में यूज कर सकते हो, तो देखो फैंसी बॉर्डर तो सेम ही है, ठीक है, वो तो एलिमेंट सेम का सेम रहेगा, मगर वो 3 जगह 4 जगह 5 जगह यूज हो सकता है, तो इसके अंदर का कंटेंट फिक्स नहीं होता, ठीक है, पहली बात, इतनी चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब दूसरी चीज, आप इसको ये कोड पेन में भी हम ट्राई कर सकते हैं, कोड पेन में ट्राई कर सकते हैं, बट मैं इसको बाद में ट्राई करके वो दिखाता हूँ, ठीक, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। Anything inside the fancy border, JSX passes this and the component children.props, since that fancy border children.props inside the div and then passes the element in the first output, ठीक है। तो वही बात है कर रहे हैं कि हम फैंसी बॉर्डर के अंदर हम किसी भी तरह के, अगर मैंने इस तरीके से लिखा है फैंसी बॉर्डर को डिफाइन किया हुआ है, तो इस जो भी मैंने जहाँ मैंने फैंसी बॉर्डर के अंदर डिफाइन किया हुआ मतलब यहाँ, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी मैं अपना वहाँ डालूंगा इस टैग के अंदर, देखो फैंसी बॉर्डर का एक ऊपर टैग है, एक फैंसी बॉर्डर का नीचे है, मतलब ओपनिंग टैग है, एक क्लोजिंग टैग है, और इसके अंदर मैं जो भी डालूंगा वो कहाँ आ जाएगा, वो इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। So with this less common, sometimes you might need multiple holes in the component. In such cases, you can come up with your own convention instead of using children. ठीक है। अब क्या हो सकता है कि कई बार क्या हो सकता है कि आप जैसे हमने यहाँ सिर्फ एक लिया, ठीक है, हमने यहाँ सिर्फ एक चिल्ड्रन पास किया, राइट, और हमने सिर्फ एक ब्लॉक बनाया और हमने बोला कि हम जो भी डालना चाहते हैं वो इसके अंदर आ जाए, ठीक। मगर ऐसा भी हो सकता है कि यार आप ये चाहो कि यार मैं इसी के अंदर ऐसे 2 या 3 ऐसे सेक्शन बना दूँ जिसमें कि मैं अलग अलग चीज़ें डाल सकता हूँ, ठीक। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि यार मैंने 2 डिव बनाए, ठीक है, मैंने एक डिव लिया, ठीक, जिसको मैंने स्प्लाइस प्लान के नाम से पेन के नाम से स्प्लाइट पेन के नाम से क्लास दे दी, ठीक है, और स्प्लाइट के लिए इसको इसके अंदर मैंने क्या किया कि यार मैंने और 2 डिव ले लिए, ठीक है, एक मेरा क्या राइट सेक्शन है और एक मेरा लेफ्ट सेक्शन है, ठीक है, एक मेरा राइट सेक्शन और एक मेरा लेफ्ट सेक्शन है, ठीक। तो मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं दोनों को कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार मैं लेफ्ट सेक्शन में भी अपने हिसाब से कंटेंट डाल सकूँ, राइट में भी अपने हिसाब से कंटेंट डाल सकूँ, ठीक है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और मेरे को वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं क्या लिखता था, props.child लिखता था, तो props.child ना लिख के मैंने क्या लिख दिया, props.left लिख दिया, props.right लिख दिया। अब देखो आप props डॉट कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेफ्ट ही लिखना है, राइट ही लिखना है, सेंटर ही लिखना है या फिर चिल्ड्रन ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो। और बस आप ये सिंटेक्स ध्यान दो, आप इस prop डॉट लेफ्ट को इस तरीके से सिंटेक्स दिखा के आप ये बताना चाह रहे हो कि इस जगह पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ और ये भी ऐसी जगह है जहाँ मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक है। अब उसको यूज कैसे करना है, देखो यूज करने के लिए क्या किया हुआ है, यहाँ सबसे पहले तो मेरे को ओपनिंग टैग मेरे को जो देना था वो मैंने कर दिया, ठीक है, ये मेरा ओपनिंग टैग था, ठीक, और इसके अंदर मैंने क्या बोल दिया कि जो मेरा लेफ्ट हो, लेफ्ट में मेरा कॉन्टैक्ट नाम का मैंने एक कंपोनेंट बनाया है वो लेफ्ट में आ जाएगा, और राइट इक्वल्स टू जो चैट नाम का कंपोनेंट बना है वो राइट में आ जाएगा, ठीक। इससे पहले मेरे को क्या करना पड़ा होगा, मेरे को इससे पहले ये करना पड़ा है कि यार मेरे को ऐप के अंदर इन तीनों कंपोनेंट को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ा, ठीक है, ये 3 सेपरेट कंपोनेंट है, पहली बात तो समझ लो। स्प्लाइस प्लान से ये स्प्लिट पेन ये हमारा एक कंपोनेंट है, ये हमारा कंटेंट, हमारा कॉन्टैक्ट्स हमारा एक कंपोनेंट है, और जो हमारा चैट है ये हमारा एक कंपोनेंट है, ठीक है, इसको भी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि इस कंपोनेंट के लेफ्ट साइड में ये वाला कंपोनेंट आना चाहिए और इसी कंपोनेंट के राइट जो मैंने बनाया हुआ है ये वाला डिव
ठीक है, इस div के अंदर ये वाला कंटेंट आना चाहिए, ठीक है, इसका सारा कंटेंट इसके अंदर आ जाए और इसका सारा कंटेंट इसके अंदर आ जाए, ठीक है, और ये जो है ये हमारा इस ऐप के अंदर मेन बॉडी की तरह आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये चीजें कर सकते हैं। रिएक्ट एलिमेंट्स लाइक कॉन्टैक्ट, चैट आर जस्ट एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जो हमारे एलिमेंट्स हैं कॉन्टैक्ट और जो चैट है वो जस्ट एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। यू कैन पास देम एज प्रॉप्स, आप उनको प्रॉप्स की तरह पास कर सकते हो या किसी अदर तरह के डेटा की तरह पास कर सकते हो, जिस तरीके से आप डेटा पास करते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से आप बेसिकली क्या कर रहे हो, ये डेटा पास कर रहे हो, ठीक। अब जरा ध्यान दो आपने किया क्या है, आपने यहाँ किया क्या है, ठीक। मैंने बोला कि यार इस प्रॉप्स के अंदर मैंने बोला कि ये एक फंक्शन है, ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर प्रॉप्स के अंदर मेरे पास एक लेफ्ट नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर कुछ आ रहा है, ठीक है, और मैंने बोला इस प्रॉप्स के अंदर एक राइट नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर कुछ आ रहा है। सिंपल, और कुछ तो नहीं किया, वही किया, ठीक है। मैंने बोला इस प्रॉप्स के अंदर एक लेफ्ट नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर कुछ आ रहा है, और एक प्रॉप्स के अंदर एक राइट नाम का वेरिएबल आ रहा होगा, उसके अंदर कुछ आ रहा है। तो मैंने यहाँ यही किया हुआ, ठीक है। मैंने यहाँ एक कंपोनेंट बनाया, जैसे मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है, जैसे मैं प्रॉप्स पास करता हूँ, मैं एग्जैक्ट वैसे ही प्रॉप्स पास कर रहा हूँ, ठीक है। और प्रॉप्स में मैं कोई स्ट्रिंग नहीं पास कर रहा, ठीक है, या फिर मैं कोई फंक्शन नहीं पास कर रहा, मैं पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, मतलब एक मैं पूरा का पूरा कंपोनेंट पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लेफ्ट में एज एन प्रॉप्स ये कंपोनेंट पास कर दिया, राइट में मैंने एज एन प्रॉप्स ये कंपोनेंट पास कर दिया, ठीक है। चिल्ड्रन में हम क्या कर रहे थे, अगर आप ऊपर देखोगे तो चिल्ड्रन में हम बस यही कर रहे थे, क्योंकि हमने वहां बस एक ही लिया था, ठीक है। प्रॉप्स में हमने एक चिल्ड्रन नाम का वेरिएबल लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ मेरे को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये इसका चिल्ड्रन है, ठीक है। मतलब कुछ भी अगर इसके अंदर आएगा, कुछ भी इसके अंदर आएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल, ओके गुड। अब यहाँ स्पेशलाइजेशन की हम बात कर लेते हैं। ये हमने दो चीज देख ली, मैं कोड पेन में आपको दिखाऊंगा, या डरने की कोई बात नहीं। अभी तक जो मैं हल्का फुल्का समझा आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जस्ट इसको खत्म करने के बाद आपको सारे कोड पेन के सारे के सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझा दूंगा। सो स्पेशलाइजेशन की यहाँ बात करते हैं। समटाइम्स वी थिंक अबाउट द कंपोनेंट वी आर बीइंग स्पेशल केसेस ऑफ द अदर कंपोनेंट। ऐसे बहुत सारे समय होते हैं, ठीक है, जब थिंक अबाउट द कंपोनेंट, जब अपने कंपोनेंट के बारे में सोच रहे होते हैं तो वो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस का क्या मतलब है, इसीलिए हम स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वी माइट से दैट वेलकम डायलॉग इज अ स्पेशल केस ऑफ डायलॉग। हम ये कह सकते हैं कि जो वेलकम डायलॉग है वो डायलॉग का एक स्पेशल केस है। अब इसका क्या मतलब, in React there is also archived by composition, and where more specific components renders more generic one and configure it with props, ठीक। अब यहाँ हम क्या बातें कर रहे हैं, हम यहाँ बोल रहे हैं React के अंदर this is also achieved by composition, ठीक है। इसको हम composition से भी achieve कर सकते हैं, where a more specific composition renders more generic one। एक मोर जो स्पेसिफिक हमारा एक कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट को रेंडर किया जा सकता है विद मोर जेनरिक एंड वन एंड कन्फिग दिस विद प्रॉप्स। यार क्या क्या लिखा हुआ है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बट यहाँ सिंपल सा यहाँ देखते हैं फंक्शन के अंदर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया, सिंपल देखो, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया है, वो फैंसी बॉर्डर आपको याद होगा, ठीक है। तो हमने फैंसी बॉर्डर नाम का एक वहाँ बनाया हुआ था, ठीक है, और उसके अंदर जाहिर सी बात है मैंने दो चीजें पास कर दी, ठीक है। और उसके अंदर में प्रॉप्स, जो यहाँ प्रॉप्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने h1 नाम का एक वो बनाया, ठीक है, और मैंने यहाँ बोल दिया कि यहाँ जो आएगा, ठीक है ना, वहाँ यहाँ क्या आएगा, यहाँ प्रॉप्स डॉट टाइटल आएगा। क्लियर है। h1 के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, प्रॉप्स डॉट टाइटल। प्रॉप्स के अंदर कुछ टाइटल नाम का वेरिएबल है वो आ जाएगा, और मैंने बोला पी टैग के अंदर क्या आ जाएगा, प्रॉप्स डॉट मैसेज आ जाएगा। अभी तक सब क्लियर है, ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें, सब सिंपल सा, ठीक है। अब ये जो फैंसी बॉर्डर है, ठीक है, अब ये फैंसी बॉर्डर जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस फैंसी बॉर्डर के अंदर हम पास कर रहे हैं कुछ ना कुछ प्रॉप्स, और प्रॉप्स में टाइटल और प्रॉप्स में मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। और ध्यान देना, ये जो प्रॉप्स हैं, ये प्रॉप्स फैंसी बॉर्डर के नहीं है, ठीक है, ये प्रॉप्स हमारे डायलॉग के हैं, ठीक। ये प्रॉप्स हमारे फैंसी बॉर्डर के नहीं है, ये प्रॉप्स हमारे डायलॉग्स के हैं, ठीक है। तो यहाँ जो डायलॉग्स के अंदर प्रॉप्स आ रहे हैं, ये वो डेटा है, ठीक। अब मैंने बोला कि एक वेलकम डायलॉग नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, मतलब एक कंपोनेंट है, ठीक है, और उसके अंदर मैं डायलॉग को कॉल करता हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं डायलॉग को कॉल किया, और डायलॉग में मैंने क्या भेजा, मैंने भेजा टाइटल, वेलकम, मैसेज, थैंक यू फॉर विजिटिंग अवर स्पेसक्राफ्ट, ठीक।
तो मैंने ये कर दिया। अब ये देखो कि यहाँ से मैंने एज एन प्रॉप्स पास किया, ठीक है, और ये जो मेरा प्रॉप था ये इसका तो ये इसमें तो प्रॉप्स में आया ही, ठीक है, मगर यही प्रॉप हमारे इस फैंसी का भी कंपोनेंट बन गया, ठीक है, इस फैंसी बॉर्डर के अंदर का भी चाइल्ड बन गया। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अच्छा एक बात देखो, ये हमारा वेलकम डायलॉग है, ठीक है, ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है। ये जो डायलॉग है, ठीक है, इसको हमने इस पेरेंट कंपोनेंट के पहले इंपोर्ट किया होगा और देन यहाँ यूज किया, ठीक है। और इस डायलॉग के अंदर मैंने दो प्रॉप्स पास किए, ठीक है। पहले को मैंने नाम दे दिया टाइटल, दूसरे को बोल दिया मैसेज, और इसमें टाइटल में मेरा स्टोर है वेलकम और मैसेज में मेरा स्टोर है दिस, ठीक है। अब ये प्रॉप्स मेरे डायलॉग्स के अंदर आए, ठीक है, डायलॉग्स के अंदर प्रॉप्स आए तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ प्रॉप्स डॉट टाइटल और प्रॉप्स डॉट मैसेज के नाम से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ मैंने एक्सेस की है, ठीक। मगर एट द सेम टाइम ये प्रॉप्स जो कि इसके अंदर आ रहे हैं ये एट द सेम टाइम इसके प्रॉप्स भी बन गए, इसके प्रॉप्स भी बन गए, दोनों सेम टाइम में, ठीक है। और यहाँ क्या पास हो गया प्रॉप्स डॉट टाइटल प्रॉप्स डॉट मैसेज, और ये जो मेरा कंटेंट है ये किसका कंटेंट है, मेरे इसके अंदर का कंटेंट है, ठीक है, फैंसी बॉर्डर के अंदर का कंटेंट आ गया, ठीक है, और ये इसके अंदर चला गया, मुझे समझ में आ रही है। एट द सेम टाइम ये इसका चिल्ड्रन था, ठीक है, और यही इसी ब्लॉक के अंदर ये वाला जो कंटेंट है ये इसका चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो स्पेशल केसेस है, आप स्पेशलाइजेशन की हमने यही यहाँ बात की कि आप इस तरीके से भी प्रॉप्स का पास कर सकते हो, ठीक है, ये भी एक तरीका है। तो ये चीज़ आपको दिखानी थी तो मैंने आपको समझा दी, ठीक है, और मेरे को लगता है कि यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं, अगर आपको कुछ है या दिक्कत तो आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, ठीक है, तभी मेरे को पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। अब यहाँ कंपोजिशन वर्क्स इक्वली वेल विद द कंपोनेंट्स डिफाइंड एज क्लास, ठीक। कंपोजिशन जो हमारा है वो जो हमारे क्लासेस हैं, ठीक, क्लासेस के साथ भी बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, ठीक। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखो हमने दो चीज़ें बनाई, हमने बोला यार हमने यहाँ एक तो फंक्शन कंपोनेंट बना दिया और मैंने यहाँ एक क्लास कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। अब देखो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, क्लास कंपोनेंट अलग हो गया, फंक्शन कंपोनेंट अलग हो गया, ठीक है। और वो क्लास कंपोनेंट फंक्शन कंपोनेंट के बारे में नहीं पता तो यार आपको वीडियोस देखने की जरूरत है, ठीक है, क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट दोनों की अलग अलग से, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए दोनों में डिफरेंस क्या है। फिलहाल के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको क्लास कंपोनेंट फंक्शन कंपोनेंट समझ में आता है, और नहीं आता तो मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ हमने इसकी फंक्शंस डिफाइन किए जो हमने यहाँ यूज़ किया, और ये जो दो फंक्शन है हैंडल चेंज और हैंडल साइन अप, ये कहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है। हैंडल चेंज में क्या हो रहा है कि यार हम स्टेट को सेट कर रहे हैं और ये हमारा कहीं ना कहीं कोई वैल्यू चेंज हो रही होगी तब कॉल हो रहा है। ये देखो इनपुट में, अगर इनपुट में जब वैल्यू हमारी चेंज हो रही होती है तो हम हैंडल चेंज को कॉल करते हैं। तो हैंडल चेंज में क्या होता है, जो भी वैल्यू चेंज हो रही होती है वो इसकी स्टेट में इस स्टेट में स्टोर हो जाती है, ठीक है। और एक दूसरा है हमारा हैंडल साइनअप, ठीक है। हैंडल साइनअप में क्या होता है, हैंडल साइनअप हमारे इस बटन पे लगा हुआ है, ये देखो हैंडल साइनअप, ठीक है। और ये क्या करता है कि यार जैसे आप इस बटन को क्लिक करोगे तो वेलकम अपलोड करके और उस ये जो लॉगिन के अंदर जो भी अपने नाम स्टोर किया है, जो भी आपने टाइप किया था वो आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा काम हो रहा है इधर। और यहाँ हमारा जो डायलॉग है, ठीक है, और ये हमारा डायलॉग जो हमारा फंक्शन कंपोनेंट है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक कंपोनेंट इंपोर्ट किया सबसे पहले फैंसी बॉर्डर नाम का, और इस फैंसी बॉर्डर नाम के अंदर हमने दो चीज़ें पास की हैं। और यहाँ हम जो भी पास करेंगे वो सारा का सारा इस फैंसी बॉर्डर के चाइल्ड में चला जाएगा, ठीक है। इस फैंसी बॉर्डर के एज एन चाइल्ड इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, इस फैंसी बॉर्डर के अंदर चला जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ हमने वही सिंपल सा प्रॉप्स में तीन तरह के वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो प्रॉप्स आ रहा है, प्रॉप्स में क्या आ रहा है, प्रॉप्स में टाइटल आ रहा होगा, प्रॉप्स में मैसेज आ रहा होगा, ठीक है। देख लेते हैं प्रॉप्स में टाइटल आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो यार उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसको हमने यूज़ कहाँ किया है, डायलॉग्स को हमने यहाँ यूज़ किया, ठीक है। मतलब हमने इस क्लास कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले डायलॉग्स को इंपोर्ट किया होगा, ठीक है, और इंपोर्ट करने के बाद हमने इसको यहाँ यूज़ किया। इसमें हम क्या भेज रहे हैं, टाइटल भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। तो टाइटल में मैंने क्या बोला, मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, और मैसेज में मैंने भेज दिया हाउ शुड वी रेफर टू यू, ठीक है, हम आपको किस तरीके से रेफर कर सकते हैं, वॉट एवर, ठीक। और ये दो चीज़ें यहाँ आ रही, कहाँ आ रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ आ गई, ठीक। तो प्रॉप्स डॉट टाइटल में ये प्रॉप्स डॉट टाइटल जो हमारा था वो यहाँ आ जाएगा, और प्रॉप्स डॉट मैसेज हमारा यहाँ आ जाएगा।
और हमने यहाँ बोल दिया कि props डॉट चिल्ड्रन। जरा ध्यान में यहाँ क्या हो रहा है, अब props डॉट चिल्ड्रन जो हमारे स्पेसिफाई कर रहा है वो हमारे क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि अब इस डायलॉग के अंदर भी आप props चिल्ड्रन पास कर सकते हो, ठीक है। इस डायलॉग के अंदर भी अब आप यहाँ props चिल्ड्रन पास कर सकते हो। मतलब अगर मैं इस डायलॉग को कहीं यूज करूँ एज एन पेरेंट, जिस तरीके से मैंने फैंसी बॉर्डर को यूज किया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सारा का सारा कंटेंट आ जाएगा, ठीक है, सबसे पहले तो सारा का सारा कंटेंट आ जाएगा। प्लस अब आप जो भी अब इस यहाँ ऐड करोगे, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर ऐड करोगे वो सारा का सारा कंटेंट यहाँ आएगा, ठीक है। तो मतलब पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, और फिर जो भी आप इस डायलॉग नाम के इस कंपोनेंट के अंदर पास करोगे, ठीक है, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो इसी चीज़ को कंपोजिशन कहते हैं, इसी चीज़ को कंपोजिशन कहते हैं कि हम इस तरीके से भी एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा डेटा आराम से ले सकते हैं। अपने को बार बार कंपोनेंट को इनहेरिट करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम बिना इंपोर्ट किए भी चीज़ों को इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है? ओके। तो अब यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या किया हुआ, वही चीज़ जो हमने यहाँ किया था फैंसी बॉर्डर के अंदर, ये दोनों गया एज एन चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ हमने डायलॉग को यूज़ किया हुआ है, क्या किया हुआ, डायलॉग को यूज़ किया हुआ है, ठीक। तो अभी डायलॉग के अंदर हमने सबसे पहले तो ये दो प्रॉप्स पास कर दिए और ये दो प्रॉप्स हमारे आ गए यहाँ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये दो टैग जो बनाए, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है, ठीक है, आप देखो कि ये पूरा का पूरा सेक्शन भी किसके अंदर है, डायलॉग के अंदर है, राइट। और ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है किसकी जगह पे आ जाएगा, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन की जगह पे आ जाएगा। ये पूरा सेक्शन प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा सेक्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और जो हमारा पूरा का पूरा कंटेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है, वो हमारा बन जाएगा ये पूरा का पूरा सेक्शन, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये इसका कंपोनेंट नहीं है, ये इस साइन अप डायलॉग का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, या फिर कंटेंट नहीं है। ये किसका कंटेंट हो गया, ये कंटेंट हो गया हमारे डायलॉग का, ठीक है। और यहाँ जो आपको पूरा का पूरा ये जो आपको पूरा सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेक्शन ये किसका कंटेंट हो गया, ये हो गया फैंसी बॉर्डर का, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊं तो यहाँ जितना भी कंटेंट आपको यहाँ दिख रहा है, ये कुछ जितना भी कंटेंट यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा, उसमें से ये वाला जो पूरा ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, मतलब ये पूरा सेक्शन इस फैंसी बॉर्डर का कंटेंट हो गया, ठीक है। और इस फैंसी बॉर्डर का कंटेंट प्लस ये वाला पूरा सेक्शन, मतलब ये सारा का सारा सेक्शन, ठीक है, ये हमारा डायलॉग का कंटेंट हो गया, ठीक, प्लस ये डायलॉग का जो पूरा का पूरा कंटेंट है, प्लस अगर यहाँ कुछ और भी हम ऐड करते हैं तो ये सारा का सारा कंटेंट किसका हो गया, साइन अप डायलॉग का कंटेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक के अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा कंपोनेंट हमारा बनता जा रहा है, ठीक। और हम इस तरीके से भी अपने कंपोनेंट को बना सकते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम कंपोजिशन कहते हैं, ठीक। और आपने इस तरीके से यहाँ आपको दोनों जगह पे आपने देख लिया कि भाई फंक्शन बेस में भी कंपोजिशन काम करता है और हमारे क्लास बेस में भी कंपोजिशन काम करता है, ठीक है। तो आप दोनों ही जगहों पे कंपोजिशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो अब यहाँ बात करें सो व्हाट अबाउट इनहेरिटेंस, ठीक। तो इनहेरिटेंस का फिर क्या, अगर हम कंपोजिशन से काम कर सकते हैं तो इनहेरिटेंस का क्या, चलो समझते हैं इनहेरिटेंस का क्या। एट फेसबुक में क्या होता है कि वी यूज रिएक्ट इन थाउजेंड्स ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। मतलब हम लोग रिएक्ट को बहुत सारे कंपोनेंट में यूज करते हैं, ठीक। वी हैव नॉट फाउंड एनी यूज केसेस वेयर वी कुड नॉट रिकमेंड क्रिएटिंग कंपोनेंट इनहेरिटेंस हायरार्की, ठीक है। मतलब अपने को कुछ भी ऐसी जगह नहीं मिली कि जहाँ की, देखो फेसबुक एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है और रिएक्ट वालों का क्या कहना है कि यार क्योंकि रिएक्ट फेसबुक में यूज़ होता है, ठीक है, फेसबुक में यूज़ हो रहा है, फेसबुक ने ही रिएक्ट को बनाया है, ठीक। तो इतनी बड़ी एप्लीकेशन को मैनेज करने के बाद भी अपने को कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी इनहेरिटेंस की, ठीक है, जिससे कि इनहेरिटेंस हायरार्की बनाई जाए, ठीक। Props and composition gives you all the flexibility you need to customize your components looks and behavior in the splits in the safe way, ठीक है। And remember that the components may accept the arbitrary props including the primitive values react elements and functions, ठीक। और हमने यहाँ क्या बोला है कि ये बोल रहे हैं भाई साहब कि रिएक्ट वाले भाई साहब ये बोल रहे हैं कि देखो यार ऐसा है कि पहले तो भाई हम फेसबुक की बात कर रहे थे, फेसबुक में मेरे को ऐसे कुछ भी दिक्कत हुई नहीं, ठीक है, हम पूरा का पूरा रिएक्ट से मैनेज कर रहे हैं, ठीक। दूसरी जो नई चीज़ की कि प्रॉप्स और कंपोजिशन सफिशिएंट है, आप कुछ भी करवाना चाहते हो उसके लिए, ठीक है, तो आपको किसी भी तरह के इनहेरिटेंस की जरूरत नहीं है एक्चुअली में, ठीक है।
और तीसरी चीज़ आपको ये भी बोल रहे हैं कि अब हमने यहाँ सिर्फ कंपोनेंट पास किया प्रॉप्स के अंदर, ठीक है, मगर कुछ जो प्रॉप्स है वो सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट पे सीमित नहीं है, आप उसमें प्रिमिटिव वैल्यू सेंड कर सकते हो, रिएक्ट के एलिमेंट सेंड कर सकते हो, फंक्शन सेंड कर सकते हो, आप जो चाहो वो सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस कंपोजिशन एंड props and this kind of behavior, right? So if you want to reuse non-UI functionality between components, ठीक है, तो अगर आप दो कंपोनेंट के बीच में non-UI functionality यूज करना चाहते हो, so we suggest to extracting it into a separate JavaScript module, तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप उसके लिए एक सेपरेट जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल बना लो, ठीक है, ऑन द कंपोनेंट में इंपोर्टेड, जहाँ से कि उस जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल को जहाँ से कंपोनेंट आराम से इंपोर्ट कर सके, ठीक है, और आप उसका एज एन फंक्शन यूज़ कर सकते हो, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, क्लासेस यूज़ कर सकते हो, और आपको किसी भी तरीके की इनहेरिटेंस या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई, आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको क्या समझाया। अब ये जो मैंने आपको बोले कि यार तीनों एग्जांपल्स को हम देख लेंगे, ठीक, तो देख लेते हैं। देखो देखने की जब बात हुई तो देख लेते हैं, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल, ये हमारा तीसरा एग्जांपल, और शायद चौथा भी है, ठीक है, गुड। तो हम इन चारों को देख लेते हैं एक एक करके, ठीक। तो पहला एग्जांपल पे आते हैं। तो ये पहला एग्जांपल में है क्या, पहले तो यार यहाँ जाते हैं, इसमें किया क्या हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ। ओके, यहाँ देखो, तो यहाँ हमने क्या किया हुआ है कि हमने बोला था ये फैंसी बॉर्डर है, ठीक है। तो फैंसी बॉर्डर को अगर आप यहाँ देखो तो फैंसी बॉर्डर नाम का ये कंपोनेंट है, ये अलग फंक्शन है, ठीक है, ये अलग फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक। अब इस फैंसी बॉर्डर नाम के कंपोनेंट के अंदर ये प्रॉप्स पास हो रहे हैं, ठीक है, और प्रॉप्स के अंदर जो चिल्ड्रन पास होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, प्रॉप्स के अंदर जो भी आएगा वो इस चिल्ड्रन की जगह पे आ जाएगा, ठीक। और आप यहाँ देखोगे तो मैंने नहीं, मतलब रेक्ट वालों ने क्या किया हुआ है कि फैंसी बॉर्डर नाम का एक कंपोनेंट इंपोर्ट किया सबसे पहले, ठीक है। इंपोर्ट नहीं, मतलब क्योंकि हमने यहाँ सेम फाइल में रखा था, इंपोर्ट की जरूरत नहीं है, मगर अगर मैं इसको किसी और फाइल में रख दूँ तो सबसे पहले मेरे को उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो अभी यहाँ फैंसी बॉर्डर आया, ठीक है, फैंसी बॉर्डर को मैंने जो व्हाटएवर जो स्टाइलिंग वाइलिंग थी वो दे दी, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ही कंटेंट लिखा है, ठीक है, इसके अंदर मैं कंटेंट लिखा है, ठीक है। और फैंसी बॉर्डर, इस फैंसी बॉर्डर में इन्होंने किया क्या यार, ये ब्लू कलर का बॉर्डर बना दिया, ठीक है। अब अगर आप ये देखोगे, अगर मैं फैंसी बॉर्डर को हटा दूँ, ठीक है, अगर मैं फैंसी बॉर्डर को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये जो बॉर्डर है बॉर्डर हट जाएगा। ओके, मैंने क्या कर दिया, ओके ओके ओके, मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी, ओके कोई बात नहीं, ओके हाँ ठीक है कोई बात। अब यहाँ देखो, अगर मैं सबसे पहले क्या करूँ, मैं इस फैंसी बॉर्डर को हटा दूँ, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फैंसी बॉर्डर को हटा दिया, ठीक है, दोनों ही फैंसी बॉर्डर को हटा दिया। अब क्या होना चाहिए, अब होना चाहिए ये कि मेरा ये रेंडर होने के बाद ये वाला एलिमेंट यहाँ से हट जाना चाहिए, ठीक है, मतलब ये बॉर्डर यहाँ से हट जाना चाहिए, ठीक। तो लेट्स सी कि ये बॉर्डर हटता है या नहीं, और ये टाइम ले रहा है मेरे को लग रहा है, चलो ठीक है, अभी टाइम ले रहा है तो भी क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ रहने देते हैं। अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ से ये कंटेंट हटा दूँ, ठीक है, तो बस आपको ये देखने के लिए क्या कितना टाइम ले रहा है, कितना स्लो है, ठीक। तो अगर मैं इसे कंटेंट हटा दूँ तो आप क्या देखोगे कि इसके अंदर का कंटेंट गायब हो गया, ठीक है, और ये कंटेंट किसके अंदर था, फैंसी बॉर्डर के अंदर था, ठीक है, तो ये कंटेंट किसके अंदर था, फैंसी बॉर्डर के अंदर था। तो सेम तरीके से अगर मैं ये भी हटा दूँ, ठीक है, तो ये भी कंटेंट किसके अंदर है, इस फैंसी बॉर्डर के अंदर है, ठीक है, इस फैंसी बॉर्डर के अंदर अपने आप आ जा रहा है, ठीक। फैंसी बॉर्डर मैंने यहाँ डिफाइन किया है, ठीक। मगर अगर मैं आपको सिंपल सी चीज़ दिखाऊँ, क्या होगा अगर मैं ऊपर से props.children हटा दूँ, ठीक है, अगर मैं इस एक ब्लॉक को हटा दूँ तो अब ये फैंसी बॉर्डर नहीं आएगा, ठीक। और ये जो चिल्ड्रन है, ये जो मैंने बनाया था, अभी भी देखो ये कंटेंट पूरा का पूरा इधर ही है, मगर इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ डिस्प्ले होना बंद हो गया, और अभी डिस्प्ले भी होगा तो आप ये देखो, अब इसके अंदर का पूरा कंटेंट गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ से props.children हटा दिया। आप बोलोगे कि चलो ठीक है props.children हटा दिया, मगर दोबारा से ला के देखो, मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ से props.children में से props रहने दूँ और children हटा दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, देखो क्या होता है। तो भी यही होगा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, मतलब आई विल शो यू कि इसको पहले यहाँ कर लेते हैं, ये ज़्यादा थोड़ा सही है, गुड।
ओके, तो अगर आप देखोगे तो अभी इस केस में भी ये सारा का सारा जो बॉर्डर है, ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा से प्रॉप्स मैंने यहाँ लिखा तो सारा का सारा कंटेंट हट गया, कोई प्रॉप्स नहीं बचा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मेरे को सिर्फ यहाँ ये सारा का सारा कंटेंट जो भी मैंने यहाँ लिखा है वो सारा का सारा मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर आ जाए, तो बस मेरे को प्रॉप्स और चिल्ड्रन CHILDREN लिखना पड़ेगा और सारा का सारा कंटेंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम करता है ये, ठीक। दूसरा एग्जांपल आ जाते हैं। दूसरे एग्जांपल में हमने क्या किया था, इसको भी थोड़ा सा बगल कर लेते हैं यार, ये बड़ा ही अजीब सा इंटरफेस है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखाई दें, ठीक है। अब आप थोड़ा सा देखो इधर, ठीक। तब हमने यहाँ क्या किया हुआ था, जो हमने बोला था कि ठीक है, तो हमने बोला कि यार यहाँ जो कंटेंट है वो लेफ्ट है, ठीक है, और यहाँ का जो सेम चीज़ें हैं, ठीक। तो यहाँ जो कंटेंट है डिव के अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाला है यार, अभी मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला, ठीक है। और चैट के अंदर मैंने कोई कंटेंट डाला है, ठीक है, चैट के अंदर भी मैंने अभी कोई कंटेंट नहीं डाला, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि ये चैट वाला कंटेंट है, ठीक। अब चैट के अंदर मेरे को कंटेंट नहीं है मगर मैंने क्लास ऐड की है, ठीक है, और इस क्लास में मैंने बेसिकली ऐड क्या किया है, अगर आपको यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ मैं CSS ऐड की है, ठीक है। तो इस CSS की वजह से ये कलर्स आ रहे हैं, ठीक। तो अगर आप ये देखोगे, अगर मैं इस प्रॉप्स डॉट राइट को हटा दूँ, ठीक है, तो राइट वाला पूरा ब्लॉक हट जाएगा, ठीक है। क्यों हटेगा, क्योंकि अभी मैंने यहाँ से कुछ लिया ही नहीं, ठीक है। मैंने बोला कि यार ऊपर से जो भी आ रहा है चैट वाला मेरा ब्लॉक वो नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो मैंने अगर राइट डालूंगा तो ही दोबारा से आएगा। कैसे आएगा, ये इसलिए आएगा क्योंकि मैंने यहाँ चैट पास किया हुआ है। कहाँ पास किया, यहाँ देखो राइट वाली जगह पे मैंने प्रॉप्स के अंदर, राइट प्रॉप्स के अंदर ये चैट पास किया हुआ है, ठीक है, और लेफ्ट प्रॉप्स के अंदर मैंने कंटेंट पास किया हुआ है, ठीक। तो अगर आपको देखना है कि ये जैसा जो मैं बोल रहा हूँ ये वही है कि नहीं, अगर आप ये देखो कंटेंट का जो कलर दिया हुआ है वो ब्लू दिया हुआ है, ठीक है, और चैट का जो कलर दिया है वो अपना ये पिंक टाइप का दिया हुआ है। अगर मैं सिर्फ इन दोनों के कंटेंट को चेंज कर दूँ, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, राइट वाला भैया लेफ्ट में आ जाएंगे और लेफ्ट वाले भैया राइट में आ जाएंगे, ठीक है। देखना आपको, देखो ये देखो राइट वाले लेफ्ट हो जाएंगे और लेफ्ट वाले राइट हो गए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। और अगर आपको और ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसको एक काम करते हैं कि हम इसको डिव को क्लोजिंग टैग दे देते हैं, ठीक है। डिव को हम एक क्लोजिंग टैग देते हैं और इस क्लोजिंग टैग के अंदर हम लिख देते हैं कुछ कंटेंट, ठीक। तो दिस इज चैट, राइट। उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि हम एक और क्लोजिंग टैग देंगे और हम लिखेंगे यहाँ दिस इज कंटेंट, दिस इज नॉट चैट, दिस इज कॉन्टैक्ट, राइट, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखो ये चैट है, ठीक है, ये वाला सेक्शन चैट है और ये वाला सेक्शन कंटेंट है, ठीक है। तो अगर बस मैं यहाँ ये दोनों चीज़ें चेंज कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ से दोनों चीज़ें चेंज कर दूंगा, ठीक है, तो ये दोनों की पोजीशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। देखो अभी क्या होने वाला, जादू। दिस इज चैट हमारा इधर था और दिस इज हमारा कंटेंट वहाँ था, दोनों की पोजीशन चेंज हो गई। तो इस तरीके से हमने बेसिकली किया क्या, हमने यहाँ दो सेक्शन बनाए। हमने बोला कि भाई एक लेफ्ट सेक्शन है, एक राइट सेक्शन है। लेफ्ट में भी हम कुछ कंटेंट पास कर सकते हैं, राइट में भी हम पास कर सकते हैं। और जो भी हम कंटेंट पास करेंगे वो सीधा इधर आ जाएगा और जो भी हम कंटेंट पास करेंगे यहाँ इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये देखोगे तो ये जो क्लासेस हैं, इन क्लासेस से कलर कंट्रोल हो रहा है। तो अगर मैं सिर्फ क्लासेस को रिप्लेस कर दूँ तो कलर हो, सारा कंटेंट सेम रह जाएगा बट कलर बदल जाएगा, ठीक है। देखना है, देखो कलर बदल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक। और मेरे को लगता है यार इतने एग्जांपल्स बहुत है समझाने के लिए, ठीक। और आपको समझ में आ गया होगा। और आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना और मैं आपको कमेंट सेक्शन में समझा दूंगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो आपको पर्सनली आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, बाय बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ, ठीक है।